ओके सो आज जो एंड्रॉयड स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक कंप्लीटली यूनिक डिजाइन होने वाला है। अब यूनिक डिजाइन कैसे होने वाला है, देखिए आजकल आफ्टर मार्केट में आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टीरियो देखे होंगे 9 इंच के, उसके बाद देखे होंगे 10 इंच के, फिर देखा होगा आपने डायमंड 2 के, फिर देखा होगा आपने 10.33। बट आज जो एंड्रॉयड स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये तो ना तो 9 इंच का है, ना 10 इंच का है, ना 10.33 है, ना तो डुअल नॉब डायमंड 2 के है। और ब्रांड की अगर मैं बात करूं ना तो ये एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो XUV 700 कार के लिए OEM एंड्रॉयड स्टीरियो बनाता है, अभी भी बनाता है, विथ कैनवस भी बनाता है। मारुति सुजुकी ब्रेजा के लिए भी विथ कैनवस बनाता है, OEM स्टाइल स्टीरियो की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ ग्रैंड विटारा के भी बनाता है। तो इन तीनों गाड़ियों में मैंने इसके OEM स्टाइल एंड्रॉयड स्टीरियो को लगाया है, बैक टेस्टिंग है मेरे पास, सबको लगाए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और ना ही प्रॉब्लम आई है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, डिजाइन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड स्टीरियो का प्राइस वगैरह भी ना मतलब एकदम कम प्राइस है और फीचर से लोडेड आप बोल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, बट उससे पहले मेरा नाम है रफीक, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस बार मैंने टारगेट रखा है 100 लाइक का और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट मानना 500 कमेंट का टारगेट है, तो भूलना मत, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि आपको मैक्सलिंग ब्रांड का एक एंड्रॉयड स्टीरियो नजर आ रहा होगा और ये सिंगल नॉब एंड्रॉयड स्टीरियो है। आजकल डुअल नॉब चल रहा है तो ये सिंगल नॉब डिजाइन मैक्सलिंग ने लॉन्च कर दिया है आफ्टर मार्केट। ये किसी भी कार में लग जाएगा, ये यूनिवर्सल एंड्रॉयड स्टीरियो है। अब मैं आपको एक चीज कमाल की बताता हूं, देखिए ना तो मैक्सलिंग ब्रांड ओंक्यो ब्रांड से बड़ा है, ना नाकामिची से बड़ा है, ना ही ब्लॉपंग से बड़ा है, ना ही यूमी इकोसिस्टम से बड़ा है। मतलब यूमी इकोसिस्टम जो शाओमी का प्रोडक्ट है वो तो भैया मतलब फोन इंडस्ट्री में पहले से था, तो ये मैक्सलिंग उतना बड़ा ब्रांड तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसके एंड्रॉयड स्टीरियो को दिखा क्यों रहा हूं? दिखा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आज आप जिस चैनल पर बैठे है ना वो एक टेक्नीशियन का चैनल है और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैक्सलिंग और मैक्सफिट, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, मैक्सलिंग और मैक्सफिट एक ही ब्रांड है और इसके बनाए गए एंड्रॉयड स्टीरियो को मैंने XUV 700 जैसी कार में लगाया, विथ कैनवस लगाए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके चेक कर लेना, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ब्रेजा में लगाया है इसके OEM स्टाइल स्टीरियो को, मैंने ग्रैंड विटारा में लगाया है, फ्रॉन्क्स में लगाया है, और भाई साहब इसके कैनवस जो 360 एक्टिवेटर होते हैं, जो कैमरा एक्टिवेटर कैनवस होता है, वो मैंने लगाया है और उसमें भी आज तक प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो जब एक ऐसे ब्रांड को मैं जानता हूं जिसमें कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है आज तक, एग्जैक्टली मतलब वारंटी 1 ईयर की है तो 1 साल तो प्रॉब्लम आती ही नहीं, सीधा डबल कर लो आप, 2 साल तक के नहीं आने वाली। तो जब मैं ऐसे ब्रांड को जानता हूं जो कि कम बजट में एक ऐसा स्टीरियो बना रहा है जिसमें प्रॉब्लम ही नहीं आती, एक अच्छा ब्रांड है, रेप्यूटेड ब्रांड है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है बट काम बड़े ब्रांड जैसा ही कर रहा है, तो क्यों ना मैं आपको इसे दिखाऊं। तो आइए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और पता लगाते हैं कि इसका डिजाइन वगैरह कैसा है एंड ओवरऑल बॉक्स के अंदर क्या है, फिर इसके सारे फीचर बताएंगे और डेमो में लगा के मैं आपको डेमो भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आ रहा है स्टीरियो, ये चीज आप लोग समझ लेना। ओके तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक वारंटी कार्ड नजर आ रहा है। वैसे स्टीरियो 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है और इसमें 1 ईयर की वारंटी है। प्रॉपर सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। कुछ भी प्रॉब्लम आता है ऑल ओवर इंडिया इसकी सर्विस है और हर जगह इसका सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद एक क्विक गाइड आपको देखने मिलता है जिसमें सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अगर आपको रीड वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद वायरिंग जैक में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर पैकिंग लेकिन मैक्सलिंग की काफी ज्यादा फैंटास्टिक है। तो अब आप लोग यहाँ पर ये देखिए, अब मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ कि भैया मतलब ये देखो, ये इसकी वायरिंग की क्वालिटी है, देख रहे हैं आप लोग, ये वायरिंग की क्वालिटी है। ये इसलिए मैं इसको बोला कि XUV 700 जैसी कार में तो ये स्क्वायर जैक है, 2 USB सॉकेट। ये देखिए किस एंड्रॉयड स्टीरियो में आपने देखा था ऐसा USB केबल। क्वालिटी को आप लोग देखते रहिए क्योंकि क्वालिटी काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। देन एक ये रिवर्स कैमरे का केबल है, आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर वाईफाई एंड ब्लूटूथ का एंटीना। देन एक आपको देखने मिलेगा GPS एंटीना वायर। तो वायरिंग जो है ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और अच्छी क्वालिटी की है। तो इन सब चीजों को मैं साइड कर देता हूं एंड यहाँ पर एंड्रॉयड स्टीरियो मैं आप
आपको अब दिखाता हूं कि एग्जैक्टली ये स्टीरियो दिखाई कैसा देता है। तो ये रहा स्टीरियो और ये हम लोगों ने इसके स्क्रीन गार्ड को रिमूव कर दिया। अब आप लोग इसके फ्रंट साइड के लुक को देख सकते हैं कि एग्जैक्टली लुक कैसा नजर आ रहा है। पैनल बटन आपको नजर ही नहीं आएगा, पैनल बटन इसमें नहीं दिया हुआ है। ये वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोग देखिए इसके बैक साइड के पैनल को कि मतलब बैक चेसिस कैसा आपको नजर आ रहा है। एंड ये जो डिजाइन है ना, ये कूलिंग फैन नहीं है। इसके अपर वाले मॉडल में कूलिंग फैन आता है, HDMI पोर्ट भी आता है, ऊपर वाले मॉडल में आता है। देन 4G सिम वगैरह भी आप लगा सकते हैं, बट ऊपर वाले मॉडल में लगा सकते हैं। इसमें नॉर्मल है, ये डिजाइन है सिर्फ फैन का। HDMI पोर्ट का सिर्फ स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है, लगा नहीं सकते हैं आप। एंड बैक साइड के लुक को आप लोग देख सकते हैं, फैक्ट्री सेटिंग वगैरह का पासवर्ड लिखा हुआ है। देन यहाँ पर 4+64 मेंशन है। तो साइड से अगर आप लोग देखते हैं, आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आइए सबसे पहले इसके जो फीचर है ना उसको हम समझ लेते हैं। वैसे आपको बताना चाहूंगा, रीसेट और माइक जो फ्रंट स्क्रीन में दिया हुआ है, यहाँ पर रीसेट और माइक दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीसेट माइक, ये दोनों चीजें यहाँ पर दी हुई है। आइए सबसे पहले इसके फीचर को समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें फीचर क्या क्या है। ओके, सो स्टीरियो मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले आप इसके फीचर समझ लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली जब आप इसे परचेस करें तो मालूम हो कि फीचर क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम रैम की। तो रैम इसमें 4GB का है, DDR4 जनरेशन, और इंटरनल स्टोरेज इसमें 64GB का है। और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आपको देखने मिलेगा, प्रॉपर उसका एक अलग ऐप है। वायरलेस एप्पल कारप्ले आपको देखने मिलेगा, उसका भी प्रॉपर एक अलग ऐप है। एंड आप इस स्टीरियो में 360 कैमरा रन कर सकते हैं फुल HD क्वालिटी में, जो कि 4 एंगल में रिकॉर्ड भी करेगा। मैक्सलिंक का 360 कैमरा किट आता है, तो ये स्टीरियो 360 कैमरे को सपोर्ट करेगा। एंड उसके बाद ये फ्रंट एंड बैक DVR को भी सपोर्ट करेगा, प्लस रिकॉर्ड भी करेगा। फ्रंट एंड बैक कैमरा आप लगाते हैं तो उसे रिकॉर्डिंग भी करेगा और फुल HD क्वालिटी में सपोर्ट भी करेगा। फुल HD रियर कैमरे को सपोर्ट करेगा सिंगल, फुल HD फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा सिंगल। IPS स्क्रीन है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। एंड उसके बाद बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड वर्जन इसमें 13 रन हो रहा है। कैपेसिटिव टच पैनल है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280x720p, और जो इसका साउंड आउटपुट है वो है 4x50 वॉट का, और 4.1 चैनल का आउटपुट दिया हुआ है, मतलब 4 स्पीकर के लिए और एक सब वूफर के लिए। अगर हम बात करें DSP की, तो देखिए DSP इसमें नहीं है, इसमें नॉर्मल इक्वलाइजर और बैंड दिए हुए हैं। 10 से 12 बैंड का जो इक्वलाइजर बैंड है वो दिया हुआ है। एंड फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, एंड लाउडनेस ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। बस इसमें DSP नहीं है, बट हाँ साउंड को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड साउंड आउटपुट 4x50 वॉट का है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं इसके CPU की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें ARM Cortex A53 CPU यूज किया गया है, और उसकी स्पीड है 1.8 GHz। 4+4 कोर का प्रोसेसर है इसमें, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें 8 कोर का प्रोसेसर है, और उसकी स्पीड है 1.8 GHz। एंड हालांकि ये सारी चीजें बॉक्स के ऊपर मेंशन है, अभी से डेमो में लगाएंगे और एक एक चीजों को हम चेक करने वाले हैं। बाकी अगर ये स्टीरियो परचेस करना है आपको, जैसे कि ये 4+64 है, तो इस बॉक्स में जो MRP है 4+64 की वो है 32,200 रुपए। फाइनल प्राइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये स्टीरियो आपके घर पर मंगवाना है या कहीं दूसरे एरिया में मंगवाना है, तो यहाँ पर आप कैट कार एक्सेसरीज में कॉल करना, स्टीरियो आप तक पहुंच जाएगा। आइए इसे लगाते हैं डेमो में और पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली स्टीरियो की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आने वाली है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड स्टीरियो को लगा दिया है डेमो में। तो आप लोग सबसे पहले होम स्क्रीन का जो इंटरफेस है उसे समझ लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बड़ा सा जो आइकन है ना वो FM रेडियो का नजर आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पे कोई भी ऐप मतलब आप यहाँ पर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूल बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया। देन यहाँ पर अगर गूगल ऐड करना है तो आप कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एंड जब आपकी कार चलेगी तो यहाँ पर प्रॉपर उसकी स्पीड शो होगी। देन बाकी इधर के एप्स को अभी हम समझेंगे। यहाँ पर टाइम एंड डेट भी आप लोग देख सकते हैं। तो होम स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। देन अब आप इसके टच रिस्पॉन्स को देखिए कि मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब जो इसका टच रिस्पॉन्स है ना वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज होती है साउंड को कस्टमाइज करने के लिए, वो है ऑडियो सेटिंग में। जैसे ही हम लोग जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें DSP नहीं है, तो ये जो है ना यहाँ पर नॉर्मल इसके प्रीसेट्स दिए हुए हैं। देन यहाँ पर एक लाउडनेस ऑन और ऑफ का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा साउंड को कस्टमाइज करने के लिए। देन ये उसके सारे मतलब मैनुअल कंट्रोल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। देन ये साउंड स्टेज में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। ये स्पीकर के लिए है कि मतलब किस साइड के स्पीकर को रन करना है, किस साइड के स्पीकर को रन नहीं करना है। ये जो रेड डॉट नजर आ रहा है ना आपको, ये है फेडर एंड बैलेंस। तो ये सारी चीजें आपको देखने के
ऑटोमेटिकली मिलेगी। देन अगेन साउंड इफेक्ट को आप क्लिक करते हैं तो आप लोग फिर से मैनुअल एंड जो प्रीसेट्स वाले ऑप्शन है वहां पर आ जाएंगे। तो बस मैनुअल इक्वलाइजर एंड फेडर एंड बैलेंस साउंड को कस्टमाइज करने के लिए इतनी ही सेटिंग मिलेगी आपको इस स्टूडियो के अंदर। तो वापस हम होम स्क्रीन में आ जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं एफएम रेडियो के इंटरफेस की, सबसे पहले वॉल्यूम का एक जो आइकन आता है ना वो दिखाता हूं आपको, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से, मतलब इसका जो एनिमेशन है वो आने वाला है। अगर आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो देन यहाँ से ऐसा करके डिक्रीज आप लोग कर लीजिए, ये देखिए। एंड देन वॉल्यूम लो रहेगा तो कोई भी एनिमेशन नहीं आने वाला, जैसे कि वॉल्यूम फॉर एग्जांपल अभी लो है, जब ये हट जाएगा तो फिर कोई एनिमेशन नहीं आने वाला, ये देखिए कुछ भी करते रहिए नहीं आने वाला है। देन एक क्लिक अगर इसे आप करेंगे तो म्यूट और अनम्यूट हो जाएंगी चीजें। तो अभी म्यूट हम लोग करके रखते हैं और एफएम रेडियो में आपको दिखाता हूं कि उसका जो एक इंटरफेस है वो कैसा आपको नजर आने वाला है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बैंड का ऑप्शन है, बैंड वगैरह अगर आपको चेंज करना है वो कर पाएंगे। देन ये रहा ऑटो सर्च का फीचर, ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को सेट कर देगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां पर मतलब स्टेशन जो है वो आपको मालूम नहीं है कि कौन से नंबर पे आता है तो ऑटो सर्च का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। देन सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो ST लोकल AFTA है ना, ये सारी चीजें जो आइकन है वो आपको देखने मिलेगा। देन यहीं से DSP सेटिंग में भी आप जा सकते हैं, इक्वलाइजर एंड बैंड को अगर FM के म्यूजिक से सेट करना है तो आप सेट कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। देन यहाँ पर उसका आइकन भी शो होगा कि कौन सा स्टेशन रेडियो चैनल जो है प्ले हो रहा है, बिकॉज इसमें RDS का फीचर भी है। देन उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो की अगर मैं बात करूँ तो ये एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है, ये कारप्ले का अलग ऐप है। तो सबसे पहले एंड्रॉइड ऑटो में मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आधे स्क्रीन में आपको नेविगेशन शो होगा। देन म्यूजिक वगैरह जो भी आप स्पॉटिफाई, सावन, जियो जिसमें भी प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक कौन सा रन हो रहा है वो यहाँ पर शो होगा। देन अगर आपको फुल स्क्रीन में मैप को रन करना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन में आप यहाँ से मैप को जो है रन कर पाएंगे। देन अगर आपको जूम इन करना है आप यहाँ से कर पाएंगे एंड देन यहाँ से आपको जूम आउट करना है आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। देन मैनुअली अगर आपको देख सकते हैं कुछ टच रिस्पॉन्स ऐसा मिलने वाला है, अगर आप इस स्टीरियो में कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढते हैं तो टच रिस्पॉन्स ऐसा रहने वाला है। देन रीसेंटर करना है आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह अगर स्पॉटिफाई को फुल स्क्रीन में आपको यूज करना है तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा इंटरफेस आएगा। देन कॉल लॉक्स, किसी को कॉल वगैरह करना है आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सारे जो कॉन्टेक्ट हैं वो आ चुके हैं। देन बेसिक टू एडवांस जो एंड्रॉइड ऑटो की सेटिंग है वो अगर आपको करनी है ना, नोटिफिकेशन पॉपअप वगैरह को कंट्रोल करना है, कुछ अलग कस्टमाइज करना है आपको, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन उसके बाद फिर से एक बार क्लिक करेंगे अगर इस वाले आइकन में तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस है एंड्रॉइड ऑटो का वो आएगा। देन फिर से अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये फोन का ओरिजिनल ऐप है। अगर एंड्रॉइड ऑटो के ऐप में कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन यहीं से अब हम एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट होने के बाद यहाँ पर 360 का ऐप प्रॉपर दिया हुआ है, बिकॉज ये स्टीरियो 360 कैमरा सपोर्टेबल है एंड अभी हम लोगों ने इसमें सिर्फ सिंगल रिवर्स कैमरा फुल HD क्वालिटी का लगा के रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी जो क्लैरिटी है वो आने वाली है। बाकी ये फ्रंट एंड बैक DVR को भी सपोर्ट करेगा एंड आप इसमें 4 एंगल में रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। एंड जैसे ही आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ से आप जो इसके कलर कॉन्ट्रास्ट को और इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। देन रीसेट वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है ना वो रहने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। देन बर्ड व्यू अगर आपको देखना है, हालांकि 4 कैमरा लगाएंगे आप तो ये प्रॉपर बर्ड व्यू बन जाएगा एंड यहाँ पर फ्रंट बैक लेफ्ट राइट का जो व्यू है वो आएगा। एंड यहीं से आप जो है ना रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इस वाले आइकन में जाएंगे, 4 एंगल में चारों कैमरे को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट USB आपको लगाना होगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो 360 का ऐप मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद ऑक्स 1 ऑक्स 2 दोनों मिलेगा आपको, दोनों ऑक्स आप रन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर BT म्यूजिक का एक ऐप है, BT म्यूजिक। अगर आप किसी के फोन में एंड्रॉइड ऑटो वगैरह नहीं है तो आप जो है यहाँ से BT म्यूजिक को डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, अगर एंड्रॉइड ऑटो का ऐप किसी फोन में नहीं है तो। हालांकि अब तो सारे फोन्स में एंड्रॉइड ऑटो का ऐप जो है आने लग गया है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो एक माई कार का ऐप इसमें दिया हुआ है एंड यहाँ से कैनवस आप जो है सेट कर सकते हैं। देन यहीं से आप सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग में जाते हैं, अपग्रेड में SYS में आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। मैक्सलिंक के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करवा देंगे लिंक व्हाट्सएप में एंड वीडियो भी भेज देंगे, उससे देख के आप सॉफ्टवेयर को इजीली मतलब जो है अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो माई कार के ऐप में कुछ इस तरीके
तरीके की चीजें मिलेंगी। तो यहाँ से बैक आते हैं, देन फोन का एक ऐप दिया हुआ है एंड यहाँ से डायल पैड सबसे पहले तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मतलब किसी को अगर कॉल करना है तो आप यहाँ से कॉल कर पाएंगे। देन यहीं पर सारे कॉन्टेक्ट इसमें आ जाएंगे। देन यहाँ बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है, ऑटो कनेक्ट, ऑटो आंसर, ये सारी चीजें आप जो है ऑन कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस बीटी फोन का होने वाला है ब्लूटूथ ऐप का। अगर एंड्रॉइड ऑटो नहीं है तो आप इसे यूज करना, बाकी तो एंड्रॉइड ऑटो का ऐप प्रॉपर दिया हुआ ही है। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप वॉइस वगैरह को रिकॉर्ड करना चाहें तो आप जो है रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो इसकी वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। देन मिरर का ऑप्शन आपको देखने मिलता है और यहाँ से अभी हम थोड़ा इसको ऑन करके एक्टिव कर देंगे इंटरनेट देके, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्क्रीन मिररिंग जो है आप कर पाएंगे। तो स्क्रीन मिररिंग का जो ऐप है वो दिया हुआ है, हालांकि अभी वर्क नहीं करेगा बिकॉज हम लोगों ने एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करके रखा हुआ है इसलिए। तो उसके बाद एक है म्यूजिक का ऐप। म्यूजिक का कुछ इंटरफेस इस तरीके से आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो सारे म्यूजिक हैं वो आ जाएंगे। यहाँ से अगर लिस्ट आपने बना के रखी हुई है तो सारे जो म्यूजिक हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि साउंड आउटपुट 4x50 वॉट रहने वाला है इसमें। तो यहाँ से फिर से बैक आ जाते हैं। देन उसके बाद लास्ट साइड अगर आप देखेंगे तो SW लर्निंग का भी एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के बटन को सिंपली आप स्टार्ट दबाएंगे और सारे बटन को एक एक करके पेयर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। एक बार मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वीडियो क्वालिटी कैसी रहने वाली है इस स्टूडियो में। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, जो वीडियो नॉन कॉपीराइट वीडियो है उसे रन करूंगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा वीडियो रहने वाला है। इसकी जो क्वालिटी है एग्जैक्टली वीडियो की कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो देखिए वीडियो क्वालिटी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर कोई ऐप रन हो रहा है और आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। तो एक तरफ हमारा वीडियो रन हो गया, देन दूसरी तरफ क्रोम ब्राउज़र को मैं ओपन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ वीडियो रन हो रहा है एंड दूसरी तरफ यहाँ पर से मैं क्रोम ब्राउज़र भी जो है ओपन कर पा रहा हूँ। तो स्प्लिट स्क्रीन का जो पूरा फ़ायदा है आप इस स्टीरियो में उठा पाएंगे। तो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर इसमें दिया हुआ है। देन सिंपली अगर आपको बंद करना है इसे यहाँ लाके छोड़ना होगा। आप ये देखिए यहाँ पर लाके हम लोगों ने छोड़ा, सिंपली जो स्प्लिट स्क्रीन है वो ऑफ हो चुका है। देन यहाँ से ऐप को आप क्लियर कर सकते हैं। देन अपर साइड वाले रॉ की मैं बात करूँ तो ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे, साउंड को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। अगर रोशनी ज्यादा आंखों में चुभ रही है एंड्रॉइड ऑटो की तो यहाँ से स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ से जेडलिंक, हालांकि ऑटो कनेक्ट लेगा बार बार, और जेडलिंक के कनेक्टिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कितनी देर में कनेक्ट हो गया, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लेगा बिकॉज ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है तो आपको डरने की बात ही नहीं है। एंड यहाँ से मेमोरी वगैरह को भी आप जो है क्लीन कर पाएंगे। देखिए क्लियर्ड वहां पर शो हो गया, तो मेमोरी वगैरह अगर ज्यादा आपने ओपन कर ली तो आप जो है शो इसमें कर पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार वैसे हालांकि वॉलपेपर का ऐप भी है, वॉलपेपर वगैरह अगर आपको चेंज करना है सेट एस वॉलपेपर में सिंपली यहाँ पर जाना है हमें। देन यहाँ से वॉलपेपर जो है सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वॉलपेपर जो है कंप्लीटली हमारा जो है चेंज हो चुका है। एक बार मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ और क्रोम ब्राउजर को हम ओपन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली स्पीड क्या रहने वाली है। हालांकि 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को ये स्टीरियो सपोर्ट करेगा जो कि 4G बैंड है, और 5.0 को भी करेगा जो कि 5G बैंड है। दोनों बैंड को सपोर्ट करेगा। और मेरा जो फोन का हॉटस्पॉट है ना वो 5G बैंड पर मैं रखता हूँ, तो देखिए इजिली इसने कनेक्ट कर लिया। देन अभी टाइम एंड डेट भी हमें सेट करना होगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर फाइनली जो टाइम एंड डेट है हमारा वो सेट हो चुका है। अब क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, देखते हैं यूट्यूब को ओपन करेंगे। हालांकि यूट्यूब का ऐप भी है इसमें, बट वहां पर क्या है सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है यूट्यूब का, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग इसकी स्पीड को देख सकते हैं। हालांकि जो रिवर्स कैमरे के केबल में ब्लूटूथ और वाईफाई का एंटीना था वो मैंने लगा के नहीं रखा है, उसके बाद भी आप इसकी स्पीड को देख सकते हैं कि मतलब कैसी ये जो परफॉर्मेंस है ये स्टीरियो एग्जैक्टली आपको देने वाला है। तो यहाँ से चलते हैं, सिंपली न्यू सॉन्ग हम लोग सर्च करेंगे, न्यू, एंड देन ये आ गया न्यू सॉन्ग। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लग रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब एग्जैक्टली कैसी जो परफॉर्मेंस है वो आने वाली है। ये देखिए लोडिंग टाइम को आप लोग इसके देख सकते हैं
हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अच्छी खासी देर में ये जो स्टीरियो है सारी चीज़ों को ऑन कर दे रहा है, मुझे कहीं से बुराई नहीं लग रही है, बिकॉज़ लुक भी एक अपने को नया और अलग देखने के लिए मिल रहा है। अब चलते हैं कार सेटिंग में, थोड़ा अंदर की बात आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर की लाइट में अगर हम जाते हैं तो व्हाइट अगर मैं करूँ, व्हाइट रेड ओके, यहाँ पर वायरिंग को भी हमें कनेक्ट करना होगा। हालाँकि जनरल में यहाँ से ये जो है एम्बिएंट लाइट तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब एम्बिएंट लाइट बोल सकते हैं, की लाइट भी आप बोल सकते हैं कि मतलब की लाइट भी वर्क करेगा। देन यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्लू, येलो ओके, तो यहाँ एम्बिएंट लाइट का जो एनिमेशन है वो प्रॉपर तरीके से आएगा। देन यहाँ से रिवर्स मिरर वगैरह है। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिकली ये दिखाने आया था सिस्टम इन्फो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। बीटी वर्जन 5.4 यहाँ पर शो हो रहा है। 1280x720p जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो हो रहा है शो। देन यहाँ से सेटिंग में अगर हम जाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से सेटिंग में अगर एंड्रॉइड के सेटिंग में जाते हैं, देन अबाउट कार डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये जो रियल स्पेसिफिकेशन है उसे शो कर रहा है। रैम 4GB, इंटरनल स्टोरेज 64GB। हालांकि मैक्सलिंक और मैक्सफिट पर भरोसा है मुझे, तो कुछ इस तरीके का ये जो स्टीरियो है, ओवरऑल जो इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह है वो ऐसा आने वाला है। एंड मुझे स्टीरियो काफी ज्यादा अच्छा लगा और फाइनली इस स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो देखा आप लोगों ने स्टीरियो का जो ओवरऑल एक छोटा सा डेमो है वो मैंने आपको दे दिया, ताकि अगर आप कल को इस स्टीरियो को इंस्टॉल करवाते हैं अपनी कार में तो कैसी जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, कनेक्टिविटी, यूट्यूब की स्पीड, वीडियो क्वालिटी, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो कल को अगर आप स्टीरियो ये वाला इंस्टॉल करवाते हैं ना तो आपको एग्जैक्टली ये पता होगा कि भैया ऐसी परफॉर्मेंस इस स्टीरियो की है। अब थोड़ा मेरा ओपिनियन जान लीजिए। देखिए इस स्टीरियो की अगर मैं प्राइस की बात करूं और इसके डिजाइन की बात करूं तो इससे भी ज्यादा पावरफुल एक डिजाइन है जो आता है यूमी इकोसिस्टम ब्रांड की तरफ से, जिसे सिंगल नॉब कहते हैं। और वो स्टीरियो इससे और ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको उसका मॉडल पता करना है या आपको अगर उसकी वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। मैंने उस स्टीरियो का पहली बार रिव्यू किया था एंड फैंटास्टिक स्टीरियो वो होने वाला है। एंड अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ये स्टीरियो आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है, आपको ऑनलाइन स्टीरियो चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। वहां पर मैंने आपको 2 इयर्स वारंटी वाली, इसमें भी 1 ईयर की वारंटी है, बट जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एंड्रॉइड स्टीरियो लिंक देकर रखा हुआ है ना उसमें 2 इयर्स की वारंटी है। तो आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट स्टीरियो साउंड बॉस ब्रांड का है तो वो 2 इयर्स की वारंटी के साथ आएगा। तो आप उन सारे स्टीरियो को परचेस कर सकते हैं। डायमंड 2K भी है, 9 इंच भी है, 10.33 भी है। कंपोनेंट स्पीकर अगर आपको चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। अल्पाइन ब्रांड का मैंने कंपोनेंट स्पीकर का लिंक देके रखा हुआ है। JBL के कंपोनेंट स्पीकर का लिंक देके रखा हुआ है। अगर आपको डैश कैम चाहिए तो ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं, 70 माई का मैंने देके रखा हुआ है। एंड अगर आपको एम्पलीफायर चाहिए तो मैंने अल्पाइन, सोनी, पाइनियर और मॉरल जैसे बड़े ब्रांड के एम्पलीफायर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। सबवूफर चाहिए, कोई भी ऐसी चीज चाहिए जो ऑनलाइन पावरफुल है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, मैंने लिंक देके रखा हुआ है। एंड फाइनली अगर मैं इस स्टीरियो की बात करूं तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं बिकॉज मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है और मैंने इसके और भी मॉडल को लगाया है। स्टीरियो अच्छा है, मैक्सफिट और मैक्सलिंक दोनों एक ही ब्रांड है। बाकी अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई मन में डाउट है, आपको पता ही होगा मैं हर वीडियो में रिप्लाई करता हूं, बट मेरी सिर्फ एक शर्त रहती है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, उसके बाद कमेंट करते हो तो आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, वरना रिप्लाई नहीं आने वाला। तो अगर कोई मन में डाउट है, कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आओ, मैं आपका रिप्लाई 100 में 100% करूंगा। बट एक शर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तब रिप्लाई आपको मिलेगा, वरना रिप्लाई नहीं मिलेगा। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।